तो अभी देखिए लेफ्ट में जगह मेरे पास नहीं थी, रिक्शा था, साइकिल थी, दोनों चीज थी। तो मैं सामने से ऑटो आ रहा था तो मेरे को स्पेस मिली तो मैं लेफ्ट में कंप्लीट लेफ्ट आया ताकि वो ऑटो के लिए स्पेस हो सके और ये साइकिल के लिए जगह हो सके। अब ये साइकिल से ओवरटेक लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सब सिचुएशन ये था, यहाँ देखिए एकदम नैरो रोड, कंप्लीटली टाइट स्पेस। ये जो रिक्शा खड़ा था लेफ्ट में उसके पास से एकदम जस्ट मैंने कार निकाली है। तो ये आपका जजमेंट, लेफ्ट और राइट का जजमेंट, अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से लेफ्ट और राइट का जजमेंट कर सकते हैं हम बेस्ट, वो आप मेरी दूसरे चैनल में राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर जस्टिफाइड मिल जाएगा जजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से अपनी कार को मूव करना है, किसी भी लोकेशन से कार निकालनी है, ऐसी पोजीशन में भी कार किस तरह से ड्राइव करना है, इसका भी आइडिया मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं यहाँ से कार मूव कर रहा हूँ, सामने से ये रेड कार आई तो कंप्लीट उसके लिए स्पेस नहीं थी तो वो स्टॉप हो गई। जब तक मैं नहीं निकलूंगा तब तक वो स्पेस नहीं होगी उसके लिए, तो इसलिए मैं कंट्रोल्ड मूव कर रहा हूँ और अपनी कार को आराम से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा सिनेरियो क्रिएट होता है जब हम ड्राइव करते हैं नैरो रोड में। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा क्रंच रहता है, थोड़ा टाइट रहता है। ये देखिए इन्होंने ड्रिपर दिया, मैं स्लो डाउन हो गया ताकि वो कट करके वापस लेन में चल जाए अपनी ओवरटेक लेते हुए। तो ऐसी सिचुएशन मार्केट एरिया में, स्पेशली नैरो रोड, टू वे रोड, मार्केट एरिया में इस तरह से सिचुएशन अराइज होती है। स्लोली मूव करते हैं जैसा भी मैंने किया, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का आपने यूसेज देखा होगा। अभी यहाँ से और एक लेन की तरफ चलेंगे, वहां पे भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, वहां भी मार्केट लोकेशन ही है। ये देखिए टाइट स्पेस है बहुत ज्यादा और नैरो रोड हो गई है यहाँ से टर्न लेते ही। तो इस पोजीशन में हम जब मूव करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोग भी चल रहे हैं। आप देखिए कैसी नैरो रोड है, साथ ही साथ आप ट्रैफिक देखिए, स्लो मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पे, और उसको यूज देखते हुए हमें मूवमेंट करना है। अपनी एरिया कंडीशन, अपने सिचुएशन और अपनी लोकेशन, कार की पोजीशन, ये सारा ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है और साथ ही साथ क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूसेज लेना है। मेरी वीडियो देख के हो सकता है न्यू ड्राइवर्स थोड़े पैनिक हो कि ये ऐसी लोकेशन में चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सपर्ट होना होगा। तो सही बताऊं फ्रेंड्स, आपने अपने कंट्रोल्स पे समझना है, कंट्रोल्स पे प्रैक्टिस करनी है। आपके कंट्रोल्स अगर आप सही तरीके से कर पाएंगे, स्पेशली क्लच और ब्रेक का, तो आप सही तरीके से कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकेंगे। ये देखिए कंट्रोल रखना था मेरे को, मेरे पास स्पेस थी, ये थ्री व्हीलर ओवरटेक ले रहा था रिक्शा को, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं थी उसको जगह देने की। तो मैं अपनी स्पेस में, अपनी लेफ्ट में जितनी लेफ्ट जा सकता था उतनी लेफ्ट चला गया ताकि वो अपनी पोजीशन ले सके। तो ऐसी ही सिचुएशन अराइज होती है हर जगह। यहाँ पे देखिए सामने से कार आ रही है, इसके लिए स्पेस नहीं है, तो मैं हल्का सा राइट की तरफ गया, फिर मेरे पास जितनी स्पेस है वो ब्लॉक हो गया वहीं पे, क्योंकि वो अगर आगे आता तो मेरे पास भी स्पेस नहीं थी उसके लिए। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया ताकि वो लेफ्ट की तरफ जाए और एटलीस्ट मेरी गाड़ी निकल गई, फिर उसके साथ साथ निकल गई है। तो ये सिचुएशन होता है फ्रेंड्स जब हम ट्रैफिक में या ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करते हैं, ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं। टाइट स्पेस है, आप नोटिस करिए कि यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन स्लो मूविंग ट्रैफिक है, स्लो मूविंग व्हीकल्स है। सारी व्हीकल्स आप नोटिस करिए बहुत ही स्लो मूविंग कर रही हैं, तो उसकी वजह से रिक्शा वगैरह है। तो हमें कार अपनी लेके जानी होती है, तो पोजीशन देखनी होती है हमें, कितनी जगह मिलेगी, कितनी जगह में कार को निकालना होगा हमें। यहाँ देखिए एकदम नैरो सी रोड है, इंच में कार निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए एक हैवी ड्राइवर जैसा फीलिंग आना होता है। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप ऐसी लोकेशन में चलाने में और घबरा जाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना बहुत जरूरी है ऐसी लोकेशन पे ड्राइव करने से पहले। तो तब वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मूवमेंट अपनी कार की बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन होती है जब हम ड्राइव करते हैं। अभी यहाँ पे भी देखिए नैरो रोड ही है, सामने से कार आ रही है, टू व्हीलर, रिक्शा। आप नोटिस करिए कितनी कंजेस्टेड लोकेशन हो जा रही है जैसे ही ये आ रहे हैं। बाकी ऐसे जाओ अगर अदरवाइज ओपन स्पेस है, ये सिचुएशन में ड्राइव करना या ये लोकेशन में ड्राइव करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। न्यू ड्राइवर्स के लिए तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा सिचुएशन यहाँ का ड्राइव करने का।
और हमारा मूवमेंट देखिए आप, क्लच का, ब्रेक का। यहाँ पे देखिए रोड बहुत ज्यादा खराब है और आगे रिक्शा चल रहा है, तो मैंने क्या किया था, क्लच थोड़ा सा प्रेस किया, रिलीज किया, फिर अभी कंप्लीटली रिलीज कर दिया है ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं। ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इजिली, स्लोली मूव कर रहे हैं हम। आगे रिक्शा लाइन लगी हुई है, आगे रिक्शा की, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो आगे रिक्शे में कंप्लीटली कम से कम 4 से 5 रिक्शा या 6 रिक्शा है मेरे कार के आगे। ये आप टर्निंग में काउंट कर सकते हैं। ये 2 पहले चला गया, तीसरा गया, उसके पीछे व्हाइट कार गई है जो कि अभी यहाँ से निकली है। 4 ये 2, 6 टोटल 6 रिक्शे थे आगे। तो आप देखिए मूवमेंट देखिए इनका रिक्शा का स्लोली है, तो मेरे को फर्स्ट गियर में ही मूव करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्लच का यूज बहुत बेयरली मैं ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सीलेटर अगर प्रेस करूंगा तो कार एकदम से लॉन्च होकर आगे की तरफ भागेगी, इसलिए एक्सीलेटर तो बिल्कुल नहीं प्रेस करना और क्लच से ही थोड़ा सा कंट्रोल रखना है हमें, ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं। ये देखिए एक रिक्शा लेफ्ट में रुक गया है, तो मेरे को राइट से अपना स्पेस देते हुए निकलना है, फिर हम मूवमेंट कर सकेंगे अपनी इजीली। यहाँ देखिए कार आ रही थी, मेरे पास स्पेस थी ताकि मैं मूव कर सकूं। उसके लिए अगर मैं स्पेस देने के लिए लेफ्ट जाता तो मैं भी ब्लॉक हो जाता, वो भी ब्लॉक हो जाता, ये कार निकल जाएगी, इसलिए मैं स्लो डाउन कर लिया हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये सामने व्हाइट कार रुक गई है, इस वजह से क्या हुआ, ट्रैफिक देखिए कंप्लीट जैम हो गया है पीछे। मैं रुका हूँ, मेरे पीछे रिक्शा रुक गए हैं जितने सारे आ रहे थे। तो स्पेस जैसे ही मिली मेरे को, दोनों कार यहाँ से मेरे आगे से मूव हो गई है, तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ा और राइट साइड मेरे को देखते हुए मूव करना होगा। यहाँ पे ऑटो आ रहा है, कंजेस्टेड लोकेशन देखिए आप, कितनी कंजेस्टेड और कितनी मतलब स्पेस ही नहीं क्रिएट हो रही है जाने की भी। अभी यहाँ देखिए ओपन स्पेस हो गई है, वो टर्निंग में कंजेस्टेड हो गए थे पूरा। तो यही सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है, घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, कंट्रोल्स कैसे करें। ये अब देखिए क्लच प्रेस किया मैंने, ब्रेक अप्लाई की, क्योंकि मेरे को आगे सामने से आता हुआ ट्रैफिक दिख रहा था। फिर मैंने अभी आगे मूवमेंट किया, फिर क्लच को रिलीज किया, सेकंड गियर लगाया क्लच प्रेस करके, फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए ओपन स्पेस है, थोड़ी स्पीड ले सकते हैं हम, अगर आगे स्पीड ब्रेकर आएगा या कुछ आएगा। ये देखिए लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड क्रॉस करते समय भी अगर इनके हाथ में फोन है और इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कार कौन सी आ रही है, कौन सा ट्रैफिक है, तो रिस्की हो जाता है वो। आगे देखिए सामने से 2 व्हीलर आ रहा है, ये रिक्शा ओवरटेक लेने लगा था, जैसे ही मैं आगे बढ़ाया हूँ अपनी कार को इसको ओवरटेक लेने के लिए। अब सामने से कार आ रही है तो मैं स्लो डाउन किया हूँ। लेफ्ट में मेरे एक 2 व्हीलर है, तो मैं कंप्लीट लेफ्ट नहीं जा सकता ताकि वो लेफ्ट से निकल जाए। अब मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, मेरे पास सामने ओवरटेक लेने की जगह है, तो मैं स्पेस देखते हुए ओवरटेक ले लूंगा। मैंने हॉर्न लगा दिया इसको ताकि अलर्ट हो जाए कि मैं ओवरटेक लेने वाला हूँ इसको, और अपनी कार का मूवमेंट इजीली करने लग गया। तो ऐसी पोजीशन में आप समझ लीजिए कि मेरी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग ही रिक्शे की स्पीड है, क्योंकि ये रिक्शा बहुत देर से मैं इसको फॉलो कर रहा था, तो मेरी कार की स्पीड ऑलमोस्ट रिक्शे की स्पीड में है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कार से ज्यादा रिक्शे का ही स्पीड मैटर करती है। अभी मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ, स्पेस है मेरे पास, थर्ड गियर लगा सकता हूँ, लेकिन वापस आगे जाते ही मेरे को स्लो डाउन होकर सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ आरपीएम थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ। अच्छा, आरपीएम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं स्पीड ले सकूं। थर्ड गियर में फिर मिनिमम आरपीएम में चलाना पड़ेगा, फिर सेकंड गियर वापस लाना पड़ेगा जैसे ही आगे मूव करेंगे। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोअर आरपीएम में ही कंटिन्यूस थर्ड गियर में चलाना पड़ेगा और फिर स्पीड नहीं ले पाएंगे। जैसे ही पोजीशन में पहुंचेंगे तो सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रिफर कर रहा हूँ सेकंड गियर में थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा दें, 2000, ज्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन 2000। ये देखिए सामने से बस आ रही है, उसके लिए स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, कंप्लीट लेफ्ट आया, उसकी स्पेस हो गई, जैसे ही वो टर्न ले लिया तो मैं मूवमेंट करना स्टार्ट किया हूँ। यहाँ से एक और नैरो रोड की तरफ चलेंगे हम, इससे भी नैरो रोड है, लेन है इनफैक्ट वो, तो वहां पे भी स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो देखते हुए हमें टर्न लेना है या देखते हुए हमें आगे बढ़ाना है। तो स्पेस कम होगी यहाँ पे, देखिए नैरो लेन है ये, तो स्पेस ना के बराबर है। जैसे कार निकलेगी, अगर 2 कार सामने से आ जाती है तो हमें स्पेस देखते हुए मूव करना होगा। तो ये देखिए सामने से व्हीकल आ रहा है, रिक्शा खड़ा है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही अलर्ट, ये देखिए सामने से आया तो मेरे को स्पेस देखनी है, कंप्लीट लेफ्ट जाऊंगा तब ये निकल पाएगा।
इसको भी कंप्लीट लेफ्ट जाना होगा ताकि मेरे लिए स्पेस हो सके, और टू व्हीलर्स भी लेफ्ट साइड में खड़ी है तो मेरे को इसका भी ध्यान देना है। तो किसी भी सिचुएशन में चलाना है तो आपने कंट्रोल्स अपने प्रॉपर करने होंगे, लेफ्ट राइट का जजमेंट सही समझना होगा। अभी मैं सेकंड गियर में मूवमेंट था तो इतनी स्लो हो गई थी कार, अप्रोक्स 10 की स्पीड में सेकंड गियर में मूव कर रहा था, कंप्लीट स्टॉप नहीं हुई थी, इसलिए सेकंड गियर में ही मैंने पुल कर लिया। अगर कंप्लीट स्टॉप हो जाती तो मैं फर्स्ट गियर लगाता फिर मूवमेंट करता। अभी यहाँ से एक कार आ रही है सामने से और साइकिल चल रही है, पोजीशन नहीं है मेरे पास, ये फोन में बात कर रहा था पहले, फिर अपनी पॉकेट में फोन डाला है इसने, तो इस वजह से क्या हो रहा है डिसबैलेंस। अगर मैं इस समय उसको ओवरटेक लेता, ये कंट्रोल कर बैलेंस बिगड़ता तो हो सकता है ये मेरी तरफ आके हिट होता, कंट्रोल नहीं कर पाता, या तो खुद गिरता या कार से हिट होता मेरी। इसलिए मैंने क्या किया, मैं स्लो डाउन रखा जब तक ये कंट्रोल में नहीं आया। अभी देखिए पोजीशन, आगे से जो रिक्शा आ रहा था, पोजीशन आप देखिए क्रेटा आ रही है सामने से, तो मेरे पास स्पेस उतनी है यहाँ पे फिलहाल, इनफैक्ट स्पेस है, क्रेटा भी निकल जाएगी, मेरी कार भी आराम से साइड से निकल जाएगी। यहाँ सामने से देखिए एक व्हीकल आ रही है, तो पोजीशन हमें देखते हुए मूव करना है। क्लच प्रेस किया मैंने, फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो अकॉर्डिंगली मेरे को कार मूव करनी होगी स्पीड ब्रेकर को देखते हुए, स्पीड ब्रेकर में कंट्रोल करते हुए। फर्स्ट गियर में मैंने मूवमेंट किया है, अब आगे चलेंगे, हो सकता है मैं सेकंड गियर लगाना पड़े। तो फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन में चलाने के लिए आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का प्रॉपर यूज लेना बहुत जरूरी है, लेफ्ट राइट का जजमेंट आना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।